बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स साइंस क्लास 9th उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। उसका हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। 8 क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट कर लिए थे। आज हम उसका 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट में क्या पूछा उन्होंने, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। हमने ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, उसमें से हमने उसका ट्रांसपोज लेना है और ए मैट्रिक्स में से उसको माइनस करना है और देखना क्यू सिमेट्रिक आती है कि नहीं। हमने पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज लेना है, उसका दोबारा फिर हम ट्रांसपोज लेंगे। अगर तो वो इसी के इक्वल ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक हमारे पास होता है। अगर वो हमारे पास आ जाए ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस के साथ माइनस का साइन आ जाए तो वो हमारे पास बन जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास उन्होंने मैट्रिक्स ए दी हुई है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 और 1। उसका हमने क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज दिखा, ए मैट्रिक्स लिखी हमने 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज क्या दिया है हमें 1 2 0 1। उसका हमने क्या लेना है ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये ऐसे लिखेंगे 1 2 0 1 ऐसे लिखी, माइनस इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये हमारे पास रो है इसको कॉलम में लिख देंगे। ट्रांसपोज ऐसे देते हैं, रो को कॉलम में लिख दिया, ये कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ये हमारे पास रो थी उसको हमने कॉलम में लिख दिया, ये रो थी इसको कॉलम में लिखा, ये रो थी इसको कॉलम में। ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 0 2 माइनस 2 और 0। तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे 9। हमने लिखा 9 टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हम लिखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का हमने क्या लेना है दोबारा ट्रांसपोज हमने लिखना है। यहाँ पे हमारे पास क्या मैट्रिक्स आई थी 0 2 माइनस 2 और 0 0 2 माइनस 2 और 0। तो इसका हमने क्या लेना ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, ये हमारे पास रो है इसको कॉलम में लिख देते हैं, ये रो है इसको कॉलम में लिख देते हैं। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये थी 0 2 माइनस 2 और 0। तो अब हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गई 0 प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगी। इसको 2 का नाम दे देते हैं। हमारे पास फर्स्ट ये आई थी ए माइनस ए का ट्रांसपोज और सेकंड ये आई। अब देखें 0 0 2 माइनस 2 और 0 ये दोनों इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ ऑब्वियस, ये वाज़िया है हमारे पास कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास ये क्या आ गया स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। अगर माइनस के इक्वल आ जाए ये वाली वैल्यू हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसके माइनस के साथ ये आ गई तो स्क्यू सिमेट्रिक बन गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास पी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक।
इसमें क्या करना है, हमने सिमेट्रिक दिखाना है कि इसी का पहले हमने ये सॉल्व करना है, फिर इसका जो आंसर है उसका फिर ट्रांसपोज लेना। अगर वो ही मैट्रिक्स दोनों सेम आ गई तो वो क्या हमारे पास बन जाएगी, सिमेट्रिक बन जाएगी। सोल्यूशन हमें लिखा बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1 1 2 0। तो हमने क्या लेना, बी प्लस बी का ट्रांसपोज दिखा, बी मैट्रिक्स थी 1 1 2 0 प्लस बी मैट्रिक्स लिखी 1 1 2 0। इसका हमने क्या ले लेना, ट्रांसपोज ले लेना। 1 1 2 0 लिखा प्लस इसका ट्रांसपोज दिया, ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0। तो ये हमारे पास आ गई 2 3 3 और 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नो टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। इसका हमने ट्रांसपोज लेना, हम लिखेंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये हमने आंसर लिखा इसका 2 3 3 और 0। इसका हमने क्या लेना, ट्रांसपोज लिया। ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में चेंज कर, ये कॉलम है, इसको रो में चेंज किया, ये भी कॉलम है, इसको रो में चेंज किया। तो इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं। 2 3 2 3 3 0 3 0 दोनों इक्वल आ गए, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। इट इज़ प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया हमारे पास, बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो इट इज़ सिमेट्रिक। तो ये हमारे क्या पास क्या आ गई, सिमेट्रिक आ गई। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। इसका हमने सोल्यूशन लिखा, इसमें किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस, क्यू जब आ जाएगा वो माइनस ये वाले जो हमारे पास दी होगी उसके इक्वल आना चाहिए, बी माइनस बी ट्रांसपोज के। तो हमने सोल्यूशन लिखा, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0। तो हमने लिखा बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स लिखी माइनस, इसका क्या लेना हमने, ट्रांसपोज 1 1 2 0 वैसे लिखा, माइनस ये हमारे पास कॉलम है, इसको रो में लिखा, ये कॉलम है, इसको रो में लिख दिया। तो अब इसको माइनस कर देते हैं, 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0। तो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स 0 -1 1 और 0। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हम लिखेंगे नो टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। हमने लिखा बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमारे पास है 0 - 1 1 और 0। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ये हमारे पास रो थी, इसको कॉलम में चेंज किया, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज किया। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो इस हमने इसे इक्वल बनाना है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिखा, 0 आ गया, यहाँ पे माइनस का 1, ये माइनस का 1 था, प्लस का 1 और 0, ये अब इक्वल होगी 0 - 1 0 - 1 1 और 0 0। लेकिन किसके साथ हुई, माइनस के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ ऑब्वियस। क्या वादे हो गया हमारे पास, बी माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस बी माइनस बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस के साथ आ गया, तो स्क्यू सिमेट्रिक बन गया।
ओके, ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट होगी। अब एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।